आज की वीडियो में हम टॉप 3 इंडिकेटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो एज अ ट्रेडर हमें यूज करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक्स। अगर आप इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करें, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर लार्जली। एक होते हैं ओवरले इंडिकेटर जो चार्ट के ऊपर लगते हैं, प्राइस के ऊपर लगते हैं, और दूसरे होते हैं अंडरले इंडिकेटर जो चार्ट के नीचे लगते हैं। तो अगर आप क्लासिफाई करोगे तो ये दो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं कि एक हो गया प्राइस के ऊपर लग गया और एक प्राइस के नीचे लग गया। अब इन दो टाइप में देर आर फर्दर 4 क्लासिफिकेशंस। तो हम इसे बोलते हैं इंडिकेटर फैमिली। 4 तरीके की इंडिकेटर फैमिली है। सबसे पहले ट्रेंड फैमिली, कि इसमें सारे ट्रेंड को आइडेंटिफाई या ट्रेंड को दिखाने वाले जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। लेट्स से मूविंग एवरेज, ऑल टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड, मस्त क्लाउड एंड मस्त इंडिकेटर, ये सारे पार्ट हैं ट्रेंड इंडिकेटर के। द सेकेंड फैमिली इज मोमेंटम इंडिकेटर, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मोमेंटम फैमिली से मिलती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ADX एंड सो ऑन, जो मोमेंटम को बताते हैं कि प्राइस कितना फास्ट चेंज हो रहा है, कितना फास्ट मूव हो रहा है। द थर्ड टाइप इज वोलेटिलिटी इंडिकेटर, कि अब हमें इसमें पता चलता है आज के दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में स्टॉक कितना वोलेटाइल है या मार्केट्स कितने वोलेटाइल है। जैसे एवरेज ट्रू रेंज एक इंडिकेटर है जो वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है। द फोर्थ फैमिली इज वॉल्यूम फैमिली, कि वॉल्यूम के बेसिस पे जो इंडिकेटर्स बनते हैं, सो दैट इज वॉल्यूम फैमिली। मतलब एक प्योर वॉल्यूम हो गया कि हर रोज कितना बाय एंड सेल एक इंस्ट्रूमेंट में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सो वॉल्यूम आपको ट्रांजैक्शन बताता है। सो प्योर वॉल्यूम वो एक इंडिकेटर है। दूसरा वॉल्यूम बेस्ड काफ़ी सारे इंडिकेटर है, लेट्स से VWAP विच इज़ वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। तो ये 4 फैमिलीज हैं जिसके बेसिस पे आप इंडिकेटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इंडिकेटर्स जो हैं वो 2 तरीके से लग सकते हैं, एक हो गया प्राइस के ऊपर और एक हो गया प्राइस के नीचे। सो 2 तरीके के इंडिकेटर्स लार्जली है, विच इज़ ओवरले इंडिकेटर एंड अंडरले इंडिकेटर। अब उसको एकदम सिंपल तरीके से अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताना है तो मूविंग एवरेज इज अ ओवरले इंडिकेटर, प्राइस के ऊपर लगता है और उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस अभी कितना फास्ट अप्रिशिएट हो रहा है या तो गिर रहा है। एवरेज बाइंग प्राइस, क्योंकि मूविंग एवरेज आपको टेंटेड एक इन्फॉर्मेशन देती है एवरेज बाइंग प्राइस कहाँ पे। अगर प्राइस अपने एवरेज बाइंग प्राइस के ऊपर हो तो बुलिश होता है और नीचे है तो बेरिश होता है। सो द सिंपल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ ट्रेंड इज बाय पुटिंग अ ओवरले इंडिकेटर। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड फैमिली के ज़्यादातर इंडिकेटर्स, जितने टाइप्स हैं ऑफ ट्रेंड, दे आर ऑल ओवरले इंडिकेटर्स, चार्ट के ऊपर लगते हैं। अगर आप सुपर ट्रेंड लगा के देखोगे चार्ट पे लगेगा, मस्त इंडिकेटर लगा के देखोगे तो प्राइस पे लगेगा, मूविंग एवरेज प्राइस पे। सो ये सारे जो ट्रेंड एनालिसिस के जितने भी इंडिकेटर्स हैं दे आर ओवरले इंडिकेटर, प्राइस के ऊपर प्लॉट होते हैं। और जितने मोमेंटम फैमिली के इंडिकेटर हैं ज़्यादातर वो अंडरले इंडिकेटर्स हैं, मतलब प्राइस के नीचे लगते हैं, RSI, ADX एंड सो ऑन। बट कुछ इंडिकेटर्स जो प्राइस और मोमेंटम को साथ में कंबाइन करते हुए बनते हैं, दीज आर अगेन ओवरले इंडिकेटर जो प्राइस पे लगते हैं। अब इसका एग्जांपल है एडेप्टिव RSI। RSI अपने आप में मोमेंटम इंडिकेटर है, बट जब आप मोमेंटम को, जो RSI की वैल्यू है, अगर इसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो या प्राइस का एक फैक्टर कंसिडर करो तो ये RSI प्राइस पे लग जाता है, विच बिकम्स अ ओवरले इंडिकेटर। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम ये समझते हैं कि 4 इंडिकेटर फैमिली है और ये चारों इंडिकेटर फैमिली आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देती है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग विच इंडिकेटर यू शुड यूज डिपेंड्स। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हर इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखोगे तो आपको 2 टाइप ऑफ इंडिकेटर तो ज़रूर से लगाने चाहिए। एक हो गया ट्रेंड इंडिकेटर विच इज़ ईदर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड और मस्त इंडिकेटर एंड सो ऑन, जो भी ट्रेंड को डिफाइन कर सकता है। अगर आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हो, प्राइस एक्शन जब आप ऑब्जर्व करते हो तब आप रीसेंट प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हो। ज़्यादातर अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ऑब्जर्व करते हो तो अभी प्राइस कहाँ पे है उस हिसाब से आप उसको देखते हो, मतलब अभी रिसेंट पैटर्न क्या बना है वो देख रहे हो। सो प्राइस एक्शन इन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, बट मूविंग एवरेजेस और अ ट्रेंड इंडिकेटर कैन गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट टू द चार्ट। अगर हमने 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगाया तो हमें ये पता चल रहा है कि पिछले 200 दिन से एवरेज बाइंग प्राइस कहाँ पे आ रही है, और इसके साथ में जब पैटर्न बनता है तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। सो प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट वॉट इज फर्दर मोर इंपॉर्टेंट इज कॉन्टेक्स्ट। इंडिकेटर, और मतलब एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है और ये मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व भी किया है, इंडिकेटर ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए
या हमें प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए. सो एट द एंड बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स आर राइट इन देयर ओन वे. कुछ सेट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्राइस को ट्रेड करो, सिर्फ पैटर्न्स देखो, वेयर एज इंडिकेटर विल नॉट हेल्प. मे बी दे आर राइट इन देयर ओन वे, एंड फ्यू सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स who think that we should trade based on indicator. अब हालांकि आपको एट द एंड वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो आपके लिए चलती हैं. ये डिबेट अपने आप में डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट एट द एंड यू शुड डू व्हाट वर्क्स फॉर यू. व्हाट आई बिलीव इज इंडिकेटर कैन हेल्प यू ब्रिंग कॉन्टेक्स्ट ऑन द चार्ट. अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें पता है लार्जली कि ये जो ट्रेंड है, ऑन गोइंग ट्रेंड है, वो बुलिश है. अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो पता चल जाता है कि ऑन गोइंग ट्रेंड जो है वो बेरिश है. सो दैट वी कैन सेफ गार्ड आर ट्रेड्स इन अ वे कि जब ट्रेंड बुलिश है तब हम शॉर्ट ना करें, जब ट्रेंड बेरिश है तब हम बाय ना करें. ये जो एरर्स होते हैं ट्रेडिंग में, दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एन इंडिकेटर. So indicator largely should be a precautionary way where you are participating with patterns. क्योंकि पैटर्न के हिसाब से आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है. सो पैटर्न्स आर वेरी क्रिटिकल. बट वॉट इज़ फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट इज वेदर यू हैव आइडेंटिफाइड द राइट कॉन्टेक्स्ट और नॉट. कि ट्रेंड बुलिश है और उसमें बुलिश पैटर्न ट्रेड करते तो उनकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. अगर ट्रेंड बेरिश है और पैटर्न भी बेरिश फॉर्म हो जाता है तो उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. सो कॉन्टेक्स्ट विथ प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसी को अगले स्टेज में समझते हैं कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड बुलिश है, पैटर्न बुलिश है, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अभी प्राइस जो जितने स्पीड से बढ़ रहा है वो कितना फास्ट बढ़ सकता है. देन यू नीड हेल्प फ्रॉम मोमेंटम इंडिकेटर्स, लेट्स से RSI और ADX दैट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई वेदर द मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम इज फेडिंग आउट. सो अगर आप एक ट्रेंड ट्रेडर हैं, ओनली मूविंग एवरेज और मे बी सुपर ट्रेंड कैन हेल्प कि आपको सिर्फ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है. तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो आपका काम हो सकता है. बट अगर आप एक ट्रेडर हैं, थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में आके आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो ट्रेंड तो है ही अपने आप में इंपॉर्टेंट कि अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है तो वो आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड बुलिश है या नहीं, वो तो अपने आप में ज़रूरी है ही. उसके बाद में अगर प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है तो कितना फास्ट अप्रिशिएट हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मोमेंटम इंडिकेटर बताता है. सो एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद अ शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग यू नीड मोमेंटम. अब इसके ऊपर एक और लेयर ऐड हो जाती है कि अगर आप एक पैटर्न के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो आपके लिए वॉल्यूम भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो टू अंडरस्टैंड वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पैटर्न है, उसने ब्रेकआउट दे दिया, जब ब्रेकआउट दे रहा है उसके साथ में वॉल्यूम आ रहा है तो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है. So combining trend, momentum, and if you are a breakout trader, for you, volume is also important. Or the fourth family, which is volatility family, can help you book targets or maybe by identifying कि move जो है उसको आने में कितना टाइम लगेगा. अगर हमें पता चल जाता है कि एवरेज ट्रू रेंज विच इज़ फ्रॉम द वोलेटिलिटी फैमिली कि एवरेज ट्रू रेंज ऑफ अ स्टॉक इज लेट्स से 2%, दैट मीन्स द stock has a tendency of moving from high to low or maybe there are 3 conditions to ATR. और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे सुपर ट्रेंड के वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. मैं वहाँ पे डिटेल में मैंने ATR को भी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो अगर आपको ATR परसेंटेज मिलता है 2%, दैट मीन्स यू आर गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन that a stock will have a tendency of moving from high to low or from previous close to current high and so on. That is 2%. सो अगर आपका टारगेट है 10%, दैट मीन्स एटलीस्ट द ट्रेड विल टेक 5 days. अगर आपका 10% का टारगेट है, बट ज़रूरी नहीं है ना. एक अजम्पशन अपने इसमें लिया है कि 2% की मूव देने के लिए ये स्टॉक को हर रोज़ 2% आपके फेवर में आना पड़ेगा. बट वैसा तो होता नहीं है कि 2-3 दिन आपके फेवर में, फिर थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन की कैंडल बन जाती है, उल्टे डायरेक्शन की मूव आ जाती है, तो वो प्रीवियस मूव को भी एनगल्फ कर लेता है एंड सो ऑन. सो मे बी यू गेट अ टेंटेटिव आइडिया कि अगर 10% का आपका मूव है या 10% का आपका टारगेट है और 2% का ATR है, मतलब कम से कम 5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे. ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो सो दैट यू कैन प्लान योर ट्रेड्स ऑल्सो अकॉर्डिंगली. सो ATR हेल्प्स अस लार्जली टू आइडेंटिफाई हाउ मच टाइम इट विल टेक टेंटेटिवली. अब ये सारी जो चीज़ हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, क्योंकि हम इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है. देयर इज सम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ऑल्सो कि ये पास्ट में हो चुका है, ATR इसका 2% है तो शायद ये अगले 5 दिन में टारगेट दे दे. अब ये भी हो सकता है
कि स्टॉक अपने आप में एकदम से रैली दे दे और एक दिन में 5-6% की मूव आ गई, अगले दिन 5-6% की मूव आ गई और 2 दिन में आपका 10% का टारगेट आ गया, विच इज़ अ रेयर ओकेजन बट कैन हैपन। सिमिलरली हमने ATR कैलकुलेट किया 2%, तो इवेंचुअली आपको ये भी आइडिया आ सकता है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, कि अगर ट्रेड गलत हो जाए या ट्रेड को एक लेवल पे कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, दैट विद दैट वोलेटिलिटी इंडिकेटर कैन हेल्प। सो एज अ ट्रेडर यू विल हैव टू फिगर आउट कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कोई X व्यक्ति या Y व्यक्ति यूज कर रहा है इसलिए आपको वो यूज करना है ऐसा जरूरी नहीं होता। यू विल हैव टू फिगर आउट व्हाट इज योर ट्रेडिंग स्टाइल। क्या आप सिर्फ डायरेक्शन को ट्रेड करते हैं और आपके पास पीरियड और मे बी टू पार्टिसिपेट इन दैट ट्रेड देयर इज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। अब इनफाइनाइट ऐसे कोई चीज़ नहीं है, बट मोटा मोटा ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम आपके पास है और आपको सिर्फ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, विच इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टिंग। तो हम सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और एक पैटर्न या पैटर्न के ब्रेकआउट को पार्टिसिपेट करें तो इट इज़ सिंपल। बट अगर हम एज अ ट्रेडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर हम एक छोटे पीरियड के लिए ट्रेड कर रहे हैं, मे बी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे हमारी पोजीशन 5 से 10 दिन के बीच में है, या तो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, 1-1.5 महीने 2 महीने की पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, देन इन दैट पीरियड मोमेंटम कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई। क्योंकि प्राइस अपने मूव में है और वहां पे आप ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, देन इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल यू शुड डिसाइड विच इंडिकेटर टू यूज। अब हर एक इंडिकेटर का एक अपना इंपॉर्टेंस है। अब मेरा ये मानना है, जो मैं लार्जली यूज करता हूँ, मैं 3 तरीके के इंडिकेटर्स हमेशा चार्ट पे प्लॉट करता हूँ, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। देयर इज वन मूविंग एवरेज ऑन द चार्ट दैट हेल्प्स मी आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेंड इज बुलिश और नॉट। सो मूविंग एवरेज फॉर मी इज अ वेरी क्रिटिकल इंडिकेटर जो ट्रेंड को बताता है। दूसरा इंडिकेटर मैं यूज करता हूं वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मुझे मोमेंटम के बारे में बताता है। अब मैं मोमेंटम और ट्रेंड को साथ में कंबाइन करके ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। सिर्फ मोमेंटम के बेस पे या तो सिर्फ RSI के वैल्यू पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होता, और सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होता। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विद प्राइस एक्शन, मतलब देयर हैज टू बी अ पैटर्न टू गेट फॉर्म्ड, क्योंकि पैटर्न ही तो हमें कंफर्म करेगा कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कितना रिस्क है, रिस्क पर ट्रेड एंड सो ऑन। सो दैट विल गेट क्लियर बेस्ड ऑन द पैटर्न। सो 3 फैक्टर्स कंबाइन होते हुए ये आइडिया आ जाता है। और लार्जली मैं ATR यूज करता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज, to identify, to tentatively understand that what is the volatility of that instrument or volatility of that stock, कि जो भी स्टॉक में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसकी अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट, तो इधर आई कैन अवॉइड दैट ट्रेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा विप्सो हो जाएंगे तो दिन में ही स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इवन दो द ट्रेड इज स्विंग और पोजिशनल, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। बाय कंबाइनिंग ऑल दिस 3 इंडिकेटर्स आई टेंड टू फॉर्मुलेट अ ट्रेडिंग सिस्टम। मैं इसको चार्ट पे समझाता हूँ कि ये 3 इंडिकेटर अब मेरे लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। TCS ऑन मंथली टाइम फ्रेम, एक चार्ट हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जो RSI मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ लार्जली अ जोन, कि 40, 50, 60 का ये बैंड लगाए हुए हैं, एंड फॉर मी द ओनली इन्फॉर्मेशन इज दैट वेदर द स्टॉक इज इन मोमेंटम और नॉट एंड द ट्रेंड इज बुलिश और नॉट। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो जो RSI है वो कंसिस्टेंटली 40 के ऊपर रहता है, तो कोई भी स्टॉक जिसका मंथली टाइम फ्रेम पे RSI इज ग्रेटर देन 40 आई विल प्लेस मोर इंपॉर्टेंस। और प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अपने आप में ट्रेंड बुलिश है। तो जब भी RSI मंथली टाइम फ्रेम का 60 के ऊपर चला जाता है, दैट इज़ अ टाइम वेयर दैट स्टॉक कम्स इनटू माय रडार। फिर मैं यहाँ पे इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मोमेंटम है तो कुछ महीनों तक ये ट्रेड जो है वो अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और अगर पूरे मंथली टाइम फ्रेम पे जब ट्रेड में मोमेंटम आ जाता है या एक ब्रेकआउट आ जाता है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब ये जो 2 इंडिकेटर हैं, मूविंग एवरेज एंड RSI, दिस आर कंसिस्टेंट ओवर ऑल द चार्टिंग मेथड्स दैट आई यूज़। मैं अगर पॉइंट एंड फिगर यूज़ करता हूँ तो उसमें भी मूविंग एवरेज और RSI होता है, और जब मैं रेंको यूज़ करता हूँ तभी भी वहाँ पे मूविंग एवरेज और RSI कंसिस्टेंट होता है। सो द स्टडी ऑफ RSI एंड मूविंग एवरेजेस इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल टाइप ऑफ चार्टिंग मेथड। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम ही मिलती है। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि ये एक प्राइस है
कि यहाँ से ये ब्रेकआउट मिल रहा है, सो दिस इज द पॉइंट वेर यू आर गेटिंग अ ब्रेकआउट। इसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया एंड विद दैट RSI हैज़ ऑल्सो क्रॉस्ड अबव 60। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये पता चल रहा है कि ट्रेंड बुलिश है, मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो आने वाले अगर कुछ आप महीने 4 महीने देखोगे 1 2 3 एंड 4 विच इज़ टेक्निकली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन 2021, ये 4 महीने में प्राइस बुलिश रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें एक स्विंग अपॉर्चुनिटी या तो पोजिशनल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते फॉर 4 मंथ्स, वी वुड हैव गॉट गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। सो इसके साथ में आप और टेक्निकलिटी ऐड कर सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ पार्टिसिपेट करना है क्या नहीं। बट द लार्जर आइडिया दैट आई वांटेड टू शेयर इज कि 3 तरीके के इंडिकेटर्स या एटलीस्ट 2 तरीके के इंडिकेटर्स आपको आपकी ट्रेडिंग में यूज़ करने चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। वन इज ट्रेंड इंडिकेटर एंड अदर इज मोमेंटम इंडिकेटर। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से यू विल बी एबल टू डेवलप लॉट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अराउंड इट। अब स्ट्रैटेजी अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर हिस्टोरिकली ये हुआ है तो शायद आगे आने वाले दिनों में वैसे ही रिपीट करेगा जब भी ये फॉर्म होगा पैटर्न। तो एक और स्टॉक पे देखते हैं। सो लेट मी ओपन अ बास्केट ऑफ स्टॉक एंड लेट मी क्विकली स्क्रीन दिस। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि प्राइस इज कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबव 60 RSI, तो मंथली पे मुझे पता है कि देयर विल बी अ मोमेंटम एंड प्राइस कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। द सेम कॉन्सेप्ट विल वर्क ऑन वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया एंड RSI वेंट अबव 60। तो आने वाले कुछ हफ्तों में 1 2 3 4 हफ्ते एक बुलिश कैंडल्स बनते गई। अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने जा रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर आ जाता है तो कंटिन्यूसली विल गेट सम बुलिश मोमेंटम इन दिस स्टॉक। सो द लार्जर आइडिया इज कि ट्रेंड आप आइडेंटिफाई करो। अब सिमिलरली यहाँ पे जब ट्रेंड बेरिश है, मतलब प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, उसके साथ में RSI भी 40 के नीचे चला गया, तो यू नो दैट द ट्रेंड इज बेरिश, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रेड वेर यू आर गेटिंग गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपके हिसाब से ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड द वे यू वांट टू ट्रेड वो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। सो लार्जली जो मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो में कि जो इंडिकेटर्स हैं वो आपकी नीड के हिसाब से आपको यूज करना है कि वेदर टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर जस्ट यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पार्टिसिपेट इन द मार्केट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, ओनली द ट्रेंड इंडिकेटर विल हेल्प। उसके साथ में आप मोमेंटम और ये सारी चीजें तो लगा ही सकते हैं। बट अगर आप छोटे पीरियड के लिए जैसे से ट्रेड करने जाएंगे वैसे से आपको इंडिकेटर्स और वो इन्फॉर्मेशन और ज्यादा फाइन ट्यून चाहिए। So larger the time frame of trading, lesser information or lesser decision making you have to do. Smaller the time frame, more decisions you'll have to make. और ज़्यादा इंडिकेटर, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। सो बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल यू शुड डिसाइड विच इंडिकेटर टू यूज़। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करिए, फ्री है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।